बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 94 न्यूज़ के स्टूडियो से प्रोग्राम खोज के साथ मैं आपका मेज़बान अवैस इजाज़। मत समझो हम भूल गए हैं। नाज़रीन, ये ज़िक्र है उन माओं का जिनके दिल के चैन ये समझते थे कि इनकी जन्नत इनके पैरों के नीचे है, और आफरीन है इन माओं पर जो अपने जिगर के टुकड़े पारा पारा होने के बावजूद भी सब्र से, फ़ख्र से और इस्तिकामत से अपनी जन्नत इनकी तुर्बत में ढूंढ रही हैं। लेकिन ये अहद बहैसियत कौम हमारा भी है कि जिन किताबों के बस्ते खून में तर हुए, जिस कलम को जालिम ने तोड़ने की कोशिश की, जिस फूलों से शहर में फूल मसले गए, ना हम भूले थे, ना हम भूले हैं और ना ही भूलेंगे। नाज़रीन, ये जो 16 दिसंबर है, मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा खंजर हमारी पूरी कौम के दिल में पैवस्त हुआ है जिसकी दो धारें हैं। एक 16 दिसंबर आज से बहुत पहले 2014 में गुज़री, जिसमें पाकिस्तान का एक पूरे का पूरा हिस्सा हमसे अलग कर दिया गया, और एक आज 16 दिसंबर, जिस 16 दिसंबर के हवाले से हम यहाँ 94 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं। इस 16 दिसंबर को मैं ये समझता हूँ कि एक मुल्क का जो एक बाशिंदा होता है वो खुद एक मुल्क होता है। तो हमारे दुश्मन ने हमारे ऐसे बच्चे हमसे जुदा किए जो हमारे अर्ज़ पाक के लिए एक पूरे का पूरा खित्ता थे। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान के लिए वो स्याह दिन, कैसे ज़ालिमों ने बच्चों को शहीद किया, क्यों वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक लिया। आइए जानते हैं सना आगा खान की ज़ुबानी। जी सना, क्या कहना चाहेंगी? सानिया, पेशावर के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगी कि एक 16 दिसंबर 2014 में केपीएस के एक स्कूल में, जहाँ पर दहशतगर्दी का इतना अलमनाक वाक़या और बहुत से बच्चे 144 स्टूडेंट्स जो शहीद हुए, 144 घर उजड़े हैं। स्टूडेंट्स शहीद नहीं हुए, घर उजड़े हैं। और आज भी जब भी दिसंबर चढ़ता है दोबारा से हमें वो सब याद आता है, दोबारा से हमें हर चीज, वो जो जुल्म हुआ वो किसी तरह भी कम नहीं था। दहशतगर्दों ने जिस तरह स्कूल में एंटर होके अपने उन मासूम बच्चों को शहीद किया, उन पे गोलियां बरसाई, ये बेसिकली तालीमी इदारों पे हमला था। बेसिकली उन मासूम फरिश्तों पे हमला नहीं था, ये उन तालीमी इदारों को बंद करने की साजिश थी, जो कि उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ उनको शहीद किया गया। उनके बच्चे, वो वालिदैन जो आज भी कर्ब का शिकार हैं, वो वालिदैन कभी नहीं भूलेंगे। वो वालिदैन तो खैर वो मतलब उस सानहे से गुजरे हुए हैं ना, हम लोग वो चीजें कभी नहीं भूलेंगे। जिस तरह दहशतगर्द ऑडिटोरियम में एंटर हुए, उन्होंने मुसलसल फायरिंग की, बच्चों के जो वाकया, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने उसके बाद जो वाकया शेयर किए, किसी ने बताया कि हमारी टीचर ने हमें कहा कि आप टेबल के नीचे हाइड हो जाएं, फायरिंग हो रही है, आर्मी आ गई है। मगर वो आर्मी नहीं थी, असल में वही दहशतगर्द थे। टीचर्स ने कैसे उन बच्चों को बचाने की कोशिश की, टीचर्स ने अपने ऊपर जो मतलब गोलियां अपने सीनों पे खाई, वो जो वाकयात हैं वो जब भी दिसंबर चढ़ता है वो हर किसी की जुबान पे, हर किसी को उस जुल्म की शिद्दत महसूस होती है, वो कभी भी नहीं हम भूल सकते। जिस तरह वो दहशतगर्द एंटर हुए, उन्होंने उन तमाम स्टूडेंट्स पे फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद उन मासूम चेहरों की जो तस्वीरें और जो वीडियो क्लिप्स, और जो सहाफ़ी वहां पहुंचे और उन्हें वहां से रिपोर्टिंग करना शुरू की, और जब बता रहे थे कि ब्रेक के बाद सब अपनी अपनी क्लासेस को अटेंड करने के लिए उस्ताज़ा और स्टूडेंट्स अपनी क्लास में पहुंचे, और जैसे ही वो अपनी क्लास में पहुंचे तो दहशतगर्दों ने ऑडिटोरियम में आके फायरिंग शुरू कर दी। सब जो क्लासेस वाले थे, बच्चे थे, उनको क्लासेस में लॉक कर दिया गया, जहां पर दहशतगर्दों की एंट्री नहीं हुई। मगर ऑडिटोरियम खून से भर गया, उसकी तस्वीर और वो वीडियोस, वो चीजें अभी भी बहुत सी मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं, और वो चीजें इस कदर अजियतनाक हैं। वो बच्चे, अब भी जिन बच्चों के साथ मेरी लास्ट मीटिंग हुई है, उनके ऑपरेशंस हुए, 3-3, 4-4, 5-5 ऑपरेशंस हुए, मगर अभी भी जो मेंटली स्ट्रेस और जो स्टेबिलिटी उनकी जात में अभी तक नहीं आई, वो शौक और वो चीजें
वो कभी भी नहीं भुला सकते। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्योंकि वो बड़े पुख्ता जिसे कहते हैं ना, बड़े हिम्मत वाले स्टूडेंट्स थे। उन्होंने रिकवर किया, अपने आप को दोबारा से स्टैंड किया और उसी स्कूल में उसी साल के एंड तक दोबारा फिर क्लासेस स्टार्ट हुई और वो चीज सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहा। मगर जो चीजें हैं, वो स्टूडेंट्स जो अभी भी वहां पर जा रहे हैं, अपने आप को मतलब स्कूल में पढ़ रहे हैं और एज मतलब प्रोफेशनल भी काम कर रहे हैं, ये चीजें उनके लिए भी भूलना बहुत मुश्किल है। जब माएँ अपने बच्चों को लेने के लिए आई, जब वो चाहती थी कि मतलब हम अपने बच्चों को स्कूल से वापस लें, मगर उनके जनाजे और उनके लाशें वो देख के वो चीजें कभी भी नहीं भूल सकती। ये चीजें ऐसी हैं कि जब भी दिसंबर चलता है, पहले दिसंबर बड़ा एक रोमांटिसिज्म और इस तरह की एक अलामत होती थी, प्यार मोहब्बत दिसंबर और ये सब कुछ, मगर जब से 2014 से ये सानिया हुआ है, उसके बाद से लेके अब तक दिसंबर जब भी चढ़ता है, एक खून की होली याद आती है, एक खून का खेल याद आता है। दहशतगर्दी की सबसे बड़ी मेरा ख्याल ये है कि किसी कहते हैं ना, जंगों में भी ये होता है कि मर्दों पे वार किया जाए, औरतों को छोड़ दिया जाए, बच्चों को पीछे कर दिया जाए, मगर दहशतगर्दी की ये सबसे, मेरा ख्याल जहां तक है कि ये सबसे ज्यादा दर्दनाक और सबसे ज्यादा थर्ड क्लास किस्म की ये दहशतगर्दी थी, जिनमें मासूम बच्चों को, मासूम फरिश्तों को, जो कि स्टूडेंट्स थे, उनको खत्म किया गया और उनके साथ ज्यादती की गई। ये चीजें हम लोग चाह के भी कभी भी इन चीजों को भुला नहीं सकेंगे। और सल्यूट है उन तमाम माओं को, उन तमाम पेरेंट्स को जो इंतजार कर रहे थे कि जब स्कूल ऑफ होगा हम बच्चों को लेंगे, पिक करेंगे, और वो जब अब वापस अपने बच्चों को लेने के लिए आए, वहां पर कुछ भी नहीं था, हर तरफ खून ही खून था। और ये चीजें बहुत गमनाक हैं, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं बातें सुन के। बच्चों के वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहिए? बच्चों के वालिदैन को मैं यही कह सकती हूँ कि जिस तरह हम भी अपने बच्चों को, मतलब हम जब ये बातें सुनते हैं तो अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लेते हैं, और दिसंबर चढ़ता है तो ऐसे लगता है जैसे वो बच्चे हमारे बच्चे हैं। अब वो चीजें, वो पेरेंट्स हैं, उनका हौसला है, जिन्होंने हौसला किया और दोबारा अपने उनसे जो छोटे बहन भाई हैं या वो बच्चे जो बच गए हैं, उनको दोबारा उन्हीं स्कूलों में भेज रहे हैं। सल्यूट है उन तमाम पेरेंट्स को। और हिम्मत तो मतलब बीइंग अ मदर, मैं ये कह सकती हूँ कि माओ को तो कभी शायद हम, ये लफ्ज ही हैं बने हुए कि माओ को हौसला हो जाए, माँ भूल जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाएगा जितना भी। मगर ये कि हम सब मिलके उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। ऑब्वियसली फरिश्ते हैं, जिस तरह से वो गए इस दुनिया से सीधा जन्नत में जाएंगे, मगर ये जुल्म है, ये इतना बड़ा जुल्म है कि शायद माएँ तो कभी भी अपने दिल से ना भुला सके। बस सल्यूट है उन तमाम माओं को और अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, और बस यही कह सकते हैं हम। जो दहशतगर्द थे जिन्होंने इतनी बदतरीन हरकत की, हमारे बच्चों को शहीद किया, एक पाकिस्तान का पूरा खित्ता हमसे अलग किया, उन दहशतगर्दों के बारे में, उन हमारे अर्ज़ पाक के दुश्मन के बारे में क्या आप पैगाम? ये अर्ज़ पाक के दुश्मन नहीं थे, ये बेसिकली वो तीसरी दुनिया के लोग हैं जिनमें इंसानियत ही नहीं है। ये हम ये नहीं कह सकते हमारे मुखालिफ थे। देखिए, मुकाबला होता है बराबर के लोगों में, मर्दों का मर्दों के साथ हो गया, जंगों में हमारे तो मतलब चीजें बहुत अलग है ना, डिफरेंट है, मगर ये इंसानियत से बाहर की बात है। और ये जो इन्होंने दहशतगर्दी एक स्कूल और वो भी मासूम बच्चों पे उन्होंने करके, ये कुफर की हद से भी आगे की गेम है। मतलब ये काबिले माफी नहीं है। और अगर उन्होंने ये सोचा कि मासूम बच्चों को मार देंगे और स्कूलों पे हमला करेंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे, हम तालीमी इदारे इनके बंद कर देंगे और ये इस तरह डर जाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। हम दोबारा उभर के आए हैं और इस कदर ताकत से आए हैं कि मेरा ख्याल है वो जो सॉन्ग लास्ट बना ना, हमें दुश्मन के बच्चों को बढ़ाना है, तो वो उनके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ है कि इससे बढ़ के थप्पड़ आई थिंक इनको नहीं पड़ सकता था। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता किसी को मार दो, खत्म कर दो, ये पूरी जिंदगी की अजियत है, ये पूरी जिंदगी उन लोगों की अजियत है कि वही बच्चे जब बड़े होंगे, कामयाब होंगे और किसी मुकाम पे पहुंचेंगे और उन्हीं के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये उनके लिए बहुत ही अजियतनाक बात होगी। जिस चीज से वो चाहते थे कि ये हट जाए, वो चीज कभी भी नहीं हट सकती, हम उससे भी बढ़ के ताकत से आएंगे। और क्या समझते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान में
इस केस में कुछ वर्क किया? अगर किया तो ये कब तक ये केस वाइंड अप हो सकता है? इसके कुछ जो वर्क किया इस केस में उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हो रही होती हैं मगर उसका एंड रिजल्ट कभी भी सामने नहीं आता। मेरा ख्याल से कि ये एक फरिश्तों के साथ ज्यादती का गेम है, तो ये तो अल्लाह की अदालत में बहुत पहले पहुंच गया। और मे भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हो सकता है वो अपने इबरत के मुकाम पर भी पहुंच चुके हों। हुकूमत पाकिस्तान की आस उम्मीद पे बैठेंगे तो फिर अब माशाल्लाह अब 2012 और फिर 13 और फिर इस तरह चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, हर चीज का लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, मगर ऐसे गुनाहगारों का कोई सर पैर नहीं होता, कोई मसलक नहीं होता, इंसानियत के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए उनकी पकड़ भी बहुत मुश्किल है। मगर पकड़ने वाली वो जात बैठी है, और वो जात जब उसकी पकड़ होगी ना तो फिर कोई गवर्नमेंट कोई भी कहीं भी छुपा होगा ना, वो बंदा कहीं भी बच नहीं सकता। जो बच्चे इस वक्त हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों को क्या पैगाम? हमारे बच्चे जो स्कूलों से जा रहे हैं ऑब्वियसली थोड़ा सा डर गए थे, खौफजदा थे, मगर उन बच्चों के मैंने इंटरव्यूज देखे हैं जो बच्चे केपीएस के बाद में अपने बैग्स लेने गए हैं, अपनी चीजें लेने गए हैं, वहां जो चीजें बच गई थी वो चीजें लेने गए, और वो बहुत ही पुरअज़म बच्चे थे। और उनकी बात करने के साथ आई थिंक हम बड़े रो पड़े, मगर वो बच्चे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिल के साथ वापस स्कूलों में गए हैं। अब जो बच्चे जा रहे हैं वो डर खौफ जो मतलब उनके दिमागों में था वो चीजें बहुत कम हो गई हैं, मगर अभी भी हर चीज जो है ना वो उसी मैदान में घूम रही है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट मतलब ये सिक्योरिटी लेवल्स बहुत हाई कर दिए गए हैं, उसके बाद इस आने के बाद सिक्योरिटी लेवल्स बहुत हाई कर दिए गए, स्पेशली स्कूलों में, और स्पेशली जिन स्कूलों को थ्रेट्स थे उन स्कूलों पे डबल सिक्योरिटी लेवल बढ़ा दिया गया है, और अब आई थिंक सब कुछ अंडर कंट्रोल है। बच्चे भी बड़े स्ट्रांगली जाते हैं, उनको भी मतलब कोई भी ये नहीं सोच सकता कि अगर हम आज अपने बच्चों को तैयार करके भेज रहे हैं, बच्चों को जिस तरह बता रहे थे बहुत सी चीजों में, कोई किसी बच्चे का पहला दिन था, किसी का कोई बच्चा किसी का आखिरी दिन था, कोई बच्चा माँ को ये कह के गया था मम्मा आज घर आके मैं ये खाऊंगा। कौन कह सकता है कि अगला लम्हा कैसा है और क्या हो जाएगा अगले लम्हे में। मगर बस अल्लाह ताला से यही होता है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और सिक्योरिटी लेवल हाई कर दिए गए हैं, बाकी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सना खान, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। 16 दिसंबर के हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जोहा अब्बास। वो एक मिली नगमे की तवज्जो से बाबा मेरे प्यारे बाबा, मुझको भी तुम याद आते हो। मामा मेरी प्यारी मामा, तुम भी मुझको याद आती हो। बाबा मेरे ये ना समझना हार गया हूँ, मैं दुनिया से पार गया हूँ। बेटा हूँ मैं तेरा बाबा, आज अजीम है मेरा बाबा। सह लेना ये जुदाई बाबा, जो किस्मत में आई है बाबा। ख्वाबों में अब बात रहेगी, याद मेरी तेरे साथ रहेगी। बाबा मेरे इल्म की दौलत बढ़ती रहेगी, उम्मीद की शम्मा जलती रहेगी। पाक वतन है जान हमारी, इसके दम से शान हमारी। हम ना रुके हैं ना ही रुकेंगे, हम हैं मुजाहिद हम ना झुकेंगे। याद करेगा हमको ज़माना, हमको कभी ना दिल से भुलाना। बाबा मुझको याद आते हो,
माँ भी मुझको याद आती है, बाबा मेरे। मेरे चेहरे को देखो, मेरी आंखों में झांको, तुम्हें हिम्मत मिलेगी, तुम्हें मैं हौसला वो अज़म वो ललकार दूंगा कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूंगा, कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूंगा। मैं नन्हा सा सिपाही हूँ, मगर सुन ले ए दुश्मन, मैं हर घर में जन्म लूँगा। मैं जज्बों को वो जुनून दूंगा, मैं अपने सर को अर्ज़े पाक से इस तरह से वार दूंगा कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूंगा, कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूंगा। नाज़रीन, हमारे 94 न्यूज़ के मारूफ़ एंकर हैं, प्रोग्राम के एंकर जनाब परवेज़ गोंदा साहब, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, अपनी आवाज़ में नज़म रिकॉर्ड करके सेंड की है। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा फरमाइए। मैं खुशकिस्मत हूँ प्यारी माँ, शहीद होकर इस रुतबे पे फाइज हूँ, तमन्ना जिसकी अल्लाह के रसूलों के दिलों में भी धड़कती थी। माँ तो खुशकिस्मत है, तो खुशकिस्मत है, तेरे दिल का टुकड़ा मर के भी जिंदा है प्यारी माँ। बहुत रोई तू इन 2190 दिनों में, बहुत रोई है माँ। तेरी आंखों की जुगनू तेरी पलकों से उतर कर मेरे जिस्म चाह के अंदर भी चमकते थे। मगर अब नहीं रोना, मेरी बस्ती की पिछली जेब के अंदर तेरी और मेरी तस्वीर है। जो मैंने खींची थी उसे तकिए में सी लो माँ। मैं हर रोज तेरी गाई हुई लोरी सुनाऊंगा और अपने बचपने की आगोश में तुझको सुनाऊंगा। मैं खुशकिस्मत हूँ प्यारी माँ, शहीद होकर इस रुतबे पे फाइज हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ प्यारी माँ।
मेरे लगते जिगर, मेरे लगते जिगर, ये जो 4 साल मैंने तुम्हारे बिन गुजारे हैं, तुम्हें मालूम है मेरी सोती जागती आंखें तुम्हें इन 4 सालों के हर रोज और शब के 8 पहर मुसलसल अपनी पलकों की घनी शाखों के झूले में झुलाती थी। तुम्हारे वास्ते हर रोज उठकर मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करती। गेट पर जाती, किसी राहगीर बच्चे को खिलाती, फिर तुम्हारे जूते पॉलिश करके हैंगर में लगे अपने जिगर गोशे का यूनिफॉर्म दोबारा प्रेस करके हैंगर में लटकाती। तुम्हारे ही ब्रश से अपने बिखरे बालों को ब्रश करती, तुम्हारे बैग पे तरतीब से रखी किताबों और कापियों को पहले में तरतीब करती, फिर उन्हें तरतीब से रखती रही हूँ मैं। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है तुम मर के भी जिंदा हो, लेकिन ये जो मेरी पलकों की शाखों पर चुपचों से लरसते हैं, ये जो मेरी पलकों की शाखों पर चुपचों से लरसते हैं, न जाने मेरी ममता की जगमग कोठरी से किस तरह बाहर निकलकर पलकों की शाखों तक आ जाते हैं। मैं तो क्या कोई बदला नहीं सकता, मगर मुझको पता है इन गुजरे बरसों के 2190 दिनों में ये जुगनू तुम्हारी रूह के अंदर चरागों की तरह जलते रहेंगे। मेरे लगते जिगर। दिलों में अज़म, निगाहों में जिंदगानी हो, तमाम कौम मचलती हुई जवानी हो, शबे स्याह से क्या डर के वो तो फ़ानी है, मेरे वतन पे उजालों की हुक्मरानी हो। 94 न्यूज़ के प्लेटफार्म से आपने ये खुसूसी प्रोग्राम सानिहाए APS प्रोग्राम आपने मुलाहिदा किया, जिसमें हमारा साथ दिया लाहौर से सना आगा ख़ान ने और जोहा अब्बास ने, उनके साथ साथ हमारे मारूफ एंकर हैं जनाब परवेज़ गोंदल साहब ने हमारा साथ दिया। नाज़रीन, आखिर पे आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप नमाज़ पढ़ें, जब भी आप हाथ उठाएं, तो आप उन माओं को ज़रूर याद रखिएगा कि जिन्होंने ये कुर्बानी दी पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान होकर अपनी आँखों से देखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 94 न्यूज़ के स्टूडियो से प्रोग्राम खोज के साथ मैं आपका मेज़बान अवैसी दास। मत समझो हम भूल गए हैं। नाज़रीन, ये ज़िक्र है उन माओं का जिनके दिल के चैन ये समझते थे कि इनकी जन्नत इनके पैरों के नीचे है, और आफरीन है इन माओं पर जो अपने जिगर के टुकड़े पारा पारा होने के बावजूद भी सब्र से, फ़ख्र से और इस्तिकामत से अपनी जन्नत इनकी तुरबत में ढूंढ रही हैं। लेकिन ये अहद बहैसियत कौम हमारा भी है कि जिन किताबों के बस्ते खून में तर हुए, जिस कलम को जालिम ने तोड़ने की कोशिश की,
जिस फूलों से शहर में फूल मसले गए, ना हम भूले थे, ना हम भूले हैं और ना ही भूलेंगे। नाज़रीन, ये जो 16 दिसंबर है, मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा खंजर हमारी पूरी कौम के दिल में पैवस्त हुआ है जिसकी दो धारें हैं। एक 16 दिसंबर आज से बहुत पहले 2014 में गुजरी, जिसमें पाकिस्तान का एक पूरे का पूरा हिस्सा हमसे अलग कर दिया गया। और एक आज 16 दिसंबर, जिस 16 दिसंबर के हवाले से हम यहाँ 94 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हुए हैं। इस 16 दिसंबर को मैं ये समझता हूँ कि एक मुल्क का जो एक बाशिंदा होता है वो खुद एक मुल्क होता है। तो हमारे दुश्मन ने हमारे ऐसे बच्चे हमसे जुदा किए जो हमारे अर्ज़ पाक के लिए एक पूरे का पूरा खित्ता थे। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान के लिए वो स्याह दिन, कैसे ज़ालिमों ने बच्चों को शहीद किया, क्यों वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक लिया। आइए जानते हैं सना आगा खान की ज़ुबानी। जी सना, क्या कहना चाहेंगी? सानिया पेशावर के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगी कि एक 16 दिसंबर 2014 में केपीएस के एक स्कूल में, जहाँ पर दहशतगर्दी का इतना अलमनाक वाक़या और बहुत से बच्चे 144 स्टूडेंट्स जो शहीद हुए, 144 घर उजड़े हैं, स्टूडेंट्स शहीद नहीं हुए, घर उजड़े हैं। और आज भी जब भी दिसंबर चढ़ता है दोबारा से हमें वो सब याद आता है, दोबारा से हमें हर चीज, वो जो जुल्म हुआ वो किसी तरह भी कम नहीं था। दहशतगर्दों ने जिस तरह स्कूल में एंटर होके अपने उन मासूम बच्चों को शहीद किया, उन पे गोलियां बरसाई, ये बेसिकली तालीमी इदारों पे हमला था। बेसिकली उन मासूम फरिश्तों पे हमला नहीं था, ये उन तालीमी इदारों को बंद करने की साजिश थी, जो कि उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ उनको शहीद किया गया। उनके बच्चे, वो वालिदैन जो आज भी कर्ब का शिकार हैं, वो वालिदैन कभी नहीं भूलेंगे। वो वालिदैन तो खैर वो मतलब उस सानहे से गुजरे हुए हैं ना, हम लोग वो चीजें कभी नहीं भूलेंगे। जिस तरह दहशतगर्द ऑडिटोरियम में एंटर हुए, उन्होंने मुसलसल फायरिंग की, बच्चों के जो वाकया, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने उसके बाद जो वाकया शेयर किए, किसी ने बताया कि हमारी टीचर ने हमें कहा कि आप टेबल के नीचे हाइड हो जाएं, फायरिंग हो रही है, आर्मी आ गई है, मगर वो आर्मी नहीं थी, असल में वही दहशतगर्द थे। टीचर्स ने कैसे उन बच्चों को बचाने की कोशिश की, टीचर्स ने अपने ऊपर जो मतलब गोलियां अपने सीनों पे खाई। वो जो वाकयात हैं वो जब भी दिसंबर चढ़ता है वो हर किसी की जुबान पे, हर किसी को उस जुल्म की शिद्दत महसूस होती है, वो कभी भी नहीं हम भूल सकते। जिस तरह वो दहशतगर्द एंटर हुए, उन्होंने उन तमाम स्टूडेंट्स पे फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद उन मासूम चेहरों की जो तस्वीरें और जो वीडियो क्लिप्स और जो सहाफ़ी वहां पहुंचे और उन्हें वहां से रिपोर्टिंग करना शुरू की, और जब बता रहे थे कि ब्रेक के बाद सब अपनी अपनी क्लासेस को अटेंड करने के लिए उस्ताद और स्टूडेंट्स अपनी क्लास में पहुंचे, और जैसे ही अपनी क्लास में पहुंचे तो दहशतगर्दों ने ऑडिटोरियम में आके फायरिंग शुरू कर दी। सब जो क्लासेस वाले थे, बच्चे थे, उनको क्लासेस में लॉक कर दिया गया, जहां पर दहशतगर्दों की एंट्री नहीं हुई, मगर ऑडिटोरियम खून से भर गया। उसकी तस्वीर और वो वीडियोस, वो चीजें अभी भी बहुत सी मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं, और वो चीजें इस कदर अजियतनाक हैं। वो बच्चे, अभी जिन बच्चों के साथ मेरी लास्ट मीटिंग हुई है, उनके ऑपरेशंस हुए, 3-3, 4-4, 5-5 ऑपरेशंस हुए, मगर अभी भी जो मेंटली स्ट्रेस और जो स्टेबिलिटी उनकी जात में अभी तक नहीं आई, वो शॉक और वो चीजें वो कभी भी नहीं भुला सकते। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि वो बड़े पुख्ता, जिसे कहते हैं ना, बड़े हिम्मत वाले स्टूडेंट्स थे, उन्होंने रिकवर किया, अपने आप को दोबारा से स्टैंड किया, और उसी स्कूल में उसी साल के एंड तक दोबारा फिर क्लासेस स्टार्ट हुई, और वो चीज सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहा। मगर जो चीजें हैं, वो स्टूडेंट्स जो अभी भी वहां पर जा रहे हैं, अपने आप को मतलब स्कूल में पढ़ रहे हैं और एज मतलब प्रोफेशनल भी काम कर रहे हैं, ये चीजें उनके लिए भी भूलना बहुत मुश्किल है। जब माएँ अपने बच्चों को लेने के लिए आई
जब वो चाहती थी कि मतलब हम अपने बच्चों को स्कूल से वापस लें, मगर उनके जनाजे और उनके लाशें वो देख के वो चीजें कभी भी नहीं भूल सकती। ये चीजें ऐसी हैं कि जब भी दिसंबर चलता है, पहले दिसंबर बड़ा एक रोमांटिसिज्म और इस तरह की एक अलामत होती थी, प्यार मोहब्बत दिसंबर और ये सब कुछ, मगर जब से 2014 से ये सानिया हुआ है उसके बाद से लेके अब तक दिसंबर जब भी चढ़ता है एक खून की होली याद आती है, एक खून का खेल याद आता है। दहशतगर्दी की सबसे बड़ी मेरा ख्याल ये है कि किसी, कहते हैं ना जंगों में भी ये होता है कि मर्दों पे वार किया जाए, औरतों को छोड़ दिया जाए, बच्चों को पीछे कर दिया जाए, मगर दहशतगर्दी की ये सबसे, मेरा ख्याल जहां तक है कि ये सबसे ज्यादा दर्दनाक और सबसे ज्यादा थर्ड क्लास किस्म की ये दहशतगर्दी थी, जिनमें मासूम बच्चों को, मासूम फरिश्तों को जो कि स्टूडेंट्स थे उनको खत्म किया गया और उनके साथ ज्यादती की गई। ये चीजें हम लोग चाह के भी कभी भी इन चीजों को भुला नहीं सकेंगे। और सल्यूट है उन तमाम माओं को, उन तमाम पेरेंट्स को जो इंतजार कर रहे थे कि जब स्कूल ऑफ होगा हम बच्चों को लेंगे, पिक करेंगे, और वो जब अब वापस अपने बच्चों को लेने के लिए आए वहां पर कुछ भी नहीं था, हर तरफ खून ही खून था। और ये चीजें बहुत गमनाक हैं, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं बातें सुन के। शहीद बच्चों के वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहिए? बच्चों के वालिदैन को मैं यही कह सकती हूँ कि जिस तरह हम भी अपने बच्चों को, मतलब हम जब ये बातें सुनते हैं तो अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लेते हैं, और दिसंबर चढ़ता है तो ऐसे लगता है जैसे वो बच्चे हमारे बच्चे हैं। अब वो चीजें, वो पेरेंट्स हैं, उनका हौसला है जिन्होंने हौसला किया और दोबारा अपने उनसे जो छोटे बहन भाई हैं या वो बच्चे जो बच गए हैं उनको दोबारा उन्हीं स्कूलों में भेज रहे हैं। सल्यूट है उन तमाम पेरेंट्स को। और हिम्मत तो मतलब बीइंग अ मदर, मैं ये कह सकती हूँ कि माओ को तो कभी शायद हम, ये लफ्ज ही है बने हुए कि माओ को हौसला हो जाए, माँ भूल जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाएगा जितना भी। मगर ये कि हम सब मिलके उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। ऑब्वियसली फरिश्ते हैं, जिस तरह से वो गए इस दुनिया से सीधा जन्नत में जाएंगे, मगर ये जुल्म है, ये इतना बड़ा जुल्म है कि शायद माएँ तो कभी भी अपने दिल से ना भुला सके। बस सल्यूट है उन तमाम माओं को और अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, और बस यही कह सकते हैं हम। जो दहशतगर्द थे जिन्होंने इतनी बदतरीन हरकत की, हमारे बच्चों को शहीद किया, एक पाकिस्तान का पूरा खित्ता हमसे अलग किया, उन दहशतगर्दों के बारे में, उन हमारे अर्ज़ पाक के दुश्मन के बारे में क्या आप पैगाम? ये अर्ज़े पाक के दुश्मन नहीं थे, ये बेसिकली वो तीसरी दुनिया के लोग हैं जिनमें इंसानियत ही नहीं है। ये हम ये नहीं कह सकते हमारे मुखालिफ थे। देखिए, मुकाबला होता है बराबर के लोगों में, मर्दों का मर्दों के साथ हो गया, जंगों में हमारे तो मतलब चीजें बहुत अलग है ना, डिफरेंट है, मगर ये इंसानियत से बाहर की बात है। और ये जो इन्होंने दहशतगर्दी एक स्कूल और वो भी मासूम बच्चों पे उन्होंने करके, ये कुफर की हद से भी आगे की गेम है, मतलब ये काबिले माफी नहीं है। और अगर उन्होंने ये सोचा कि मासूम बच्चों को मार देंगे और स्कूलों पे हमला करेंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे, हम तालीमी इदारे इनके बंद कर देंगे और ये इस तरह डर जाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। हम दोबारा उभर के आए हैं और इस कदर ताकत से आए हैं कि मेरा ख्याल है वो जो सॉन्ग लास्ट बना है ना, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो वो उनके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ है कि इससे बढ़ के थप्पड़ आई थिंक इनको नहीं पड़ सकता था। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता किसी को मार दो, खत्म कर दो, ये पूरी जिंदगी की अजियत है, ये पूरी जिंदगी उन लोगों की अजियत है कि वही बच्चे जब बढ़ेंगे, बड़े होंगे, कामयाब होंगे और किसी मुकाम पे पहुंचेंगे और उन्हीं के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये उनके लिए बहुत ही अजियतनाक बात होगी। जिस चीज से वो चाहते थे कि ये हट जाए, वो चीज कभी भी नहीं हट सकती, हम उससे भी बढ़ के ताकत से आएंगे। और क्या समझते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान में इस केस में कुछ वर्क किया, अगर किया तो ये कब तक ये केस वाइंड अप हो सकता है? इसके कुछ जो वर्क किया इस केस में उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हो रही होती हैं मगर उसका एंड रिजल्ट कभी भी सामने नहीं आता। मेरा ख्याल से कि ये एक फरिश्तों के साथ ज्यादती का गेम है, तो ये तो अल्लाह की अदालत में बहुत पहले पहुंच गया। और मे भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हो सकता है वो अपने इबरत के मुकाम पर भी पहुंच चुके हों। हुकूमत पाकिस्तान की आस उम्मीद पे बैठेंगे तो फिर अब माशाल्लाह अब 2012 और फिर 13 और फिर इस तरह चीजें चलती रहेंगी।
ठीक है, हर चीज का लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, मगर ऐसे गुनाहगारों का कोई सर पैर नहीं होता, कोई मसलक नहीं होता, इंसानियत के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए उनकी पकड़ भी बहुत मुश्किल है। मगर पकड़ने वाली वो जात बैठी है, और वो जात जब उसकी पकड़ हो गई ना, तो फिर कोई गवर्नमेंट, कोई भी कहीं भी छुपा होगा ना, वो बंदा कहीं भी बच नहीं सकता। तो बच्चे इस वक्त हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों को क्या बताऊं? हमारे बच्चे जो स्कूलों में जा रहे हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा डर गए थे, खौफजदा थे, मगर उन बच्चों के मैंने इंटरव्यूज देखे हैं जो बच्चे केपीएस के बाद में अपने बैग्स लेने गए हैं, अपनी चीजें लेने गए हैं, वहां जो चीजें बच गई थी वो चीजें लेने गए, और वो बहुत ही पुरअज़म बच्चे थे, और उनकी बात करने के साथ आई थिंक हम बड़े रो पड़े, मगर वो बच्चे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिल के साथ वापस स्कूलों में गए हैं। अब जो बच्चे जा रहे हैं, वो डर खौफ जो मतलब उनके दिमागों में था, वो चीजें बहुत कम हो गई हैं, मगर अभी भी हर चीज जो है ना वो उसी मैदान में घूम रही है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट मतलब ये कि सिक्योरिटी लेवल्स बहुत हाई कर दिए गए, उसके बाद इस आने के बाद सिक्योरिटी लेवल्स बहुत हाई कर दिए गए, स्पेशली स्कूलों में, और स्पेशली जिन स्कूलों को थ्रेट्स थे उन स्कूलों पे डबल सिक्योरिटी लेवल बढ़ा दिया गया है, और अब आई थिंक सब कुछ अंडर कंट्रोल है। बच्चे भी बड़े स्ट्रांगली जाते हैं, उनको भी मतलब कोई भी ये नहीं सोच सकता कि अगर हम आज अपने बच्चों को तैयार करके भेज रहे हैं, बच्चों को जिस तरह बता रहे थे बहुत सी चीजों में, कोई किसी बच्चे का पहला दिन था, किसी का कोई बच्चा किसी का आखिरी दिन था, कोई बच्चा माँ को ये कह के गया था मम्मा आज घर आके मैं ये खाऊंगा। कौन कह सकता है कि अगला लम्हा कैसा है और क्या हो जाएगा अगले लम्हे में। मगर बस अल्लाह ताला से यही होता है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और सिक्योरिटी लेवल हाई कर दिए गए हैं, बाकी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सना खान, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। 16 दिसंबर के हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जोहा अब्बास। वो एक मिली नगमे की तवस्सुत से बाबा मेरे प्यारे बाबा, मुझको भी तुम याद आते हो। मामा मेरी प्यारी मामा, तुम भी मुझको याद आती हो। बाबा मेरे ये ना समझना हार गया हूँ, मैं दुनिया से पार गया हूँ। बेटा हूँ मैं तेरा बाबा, आज अजीम है मेरा बाबा। सह लेना ये जुदाई बाबा, जो किस्मत में आई है बाबा। ख्वाबों में अब बात रहेगी, याद मेरी तेरे साथ रहेगी। बाबा मेरे इल्म की दौलत बढ़ती रहेगी, उम्मीद की शम्मा जलती रहेगी। पाक वतन है जान हमारी, इसके दम से शान हमारी। हम ना रुके हैं ना ही रुकेंगे, हम हैं मुजाहिद हम ना झुकेंगे। याद करेगा हमको ज़माना, हमको कभी ना दिल से भुलाना। बाबा मुझको याद आते हो, माँ भी मुझको याद आती है। बाबा मेरे
मेरे चेहरे को देखो, मेरी आंखों में झांको, तुम्हें हिम्मत मिलेगी, तुम्हें मैं हौसला वो अज़म वो ललकार दूंगा कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूंगा, कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूंगा। मैं नन्हा सा सिपाही हूँ, मगर सुन ले ए दुश्मन, मैं हर घर में जन्म लूँगा। मैं जज्बों को वो जुनून दूंगा, मैं अपने सर को अर्ज़े पाक से इस तरह से वार दूंगा कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूंगा, कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूंगा। नाज़रीन, हमारे 94 न्यूज़ के मारूफ़ एंकर हैं, प्रोग्राम के एंकर जनाब परवेज़ गोंदा साहब, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, अपनी आवाज़ में नज़म रिकॉर्ड करके सेंड किया है। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा फरमाइए। मैं खुशकिस्मत हूँ प्यारी माँ, शहीद होकर इस रुतबे पे फाइज हूँ, तमन्ना जिसकी अल्लाह के रसूलों के दिलों में भी धड़कती थी। माँ तो खुशकिस्मत है, तो खुशकिस्मत है, तेरे दिल का टुकड़ा मर के भी जिंदा है प्यारी माँ। बहुत रोई तू इन 2190 दिनों में, बहुत रोई है माँ। तेरी आंखों की जुगनू तेरी पलकों से उतर कर मेरे जिस्म चाह के अंदर भी चमकते थे। मगर अब नहीं रोना, मेरी बस्ती की पिछली जेब के अंदर तेरी और मेरी तस्वीर है। जो मैंने खींची थी उसे तकिए में सी लो माँ। मैं हर रोज तेरी गाई हुई लोरी सुनाऊंगा और अपने बचपने की आगोश में तुझको सुलाऊंगा। मैं खुशकिस्मत हूँ प्यारी माँ, शहीद होकर इस रुतबे पे फाइज हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ प्यारी माँ। मेरे लगते जिगर, मेरे लगते जिगर, ये जो 4 साल मैंने तुम्हारे बिन गुजारे हैं, तुम्हें मालूम है मेरी सोती जागती आंखें तुम्हें इन 4 सालों के हर रोज व शब के 8 पहर मुसलसल अपनी पलकों की घनी शाखों के झूले में झुलाती थी। तुम्हारे वास्ते हर रोज उठकर मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करती। गेट पर जाती
किसी राहगीर बच्चे को खिलाती, फिर तुम्हारे जूते पॉलिश करके हैंगर में लगे अपने जिगर गोशे का यूनिफॉर्म दोबारा प्रेस करके हैंगर में लटकाती। तुम्हारे ही ब्रश से अपने बिखरे बालों को ब्रश करती, तुम्हारे बैग पे तरतीब से रखी किताबों और कापियों को पहले में तरतीब करती, फिर उन्हें तरतीब से रखती रही हूँ मैं। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है तुम मर के भी जिंदा हो, लेकिन ये जो मेरी पलकों की शाखों पर चुपचों से लरसते हैं, ये जो मेरी पलकों की शाखों पर चुभनों से लरसते हैं, न जाने मेरी ममता की जगमग कोठड़ी से किस तरह बाहर निकलकर पलकों की शाखों तक आ जाते हैं। मैं तो क्या कोई बदला नहीं सकता, मगर मुझको पता है इन गुजरे बरसों के 2190 दिनों में ये जुगनू तुम्हारी रूह के अंदर चरागों की तरह जलते रहेंगे, मेरे लगते जिगर। दिलों में अज़म, निगाहों में ज़िंदगानी हो, तमाम कौम मचलती हुई जवानी हो, शबे स्याह से क्या डर के वो तो फ़ानी है, मेरे वतन पे उजालों की हुक्मरानी हो। 94 न्यूज़ के प्लेटफार्म से आपने ये खुसूसी प्रोग्राम सानिया APS प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, जिसमें हमारा साथ दिया लाहौर से सना आगा ख़ान ने और जोहा अब्बास ने, उनके साथ साथ हमारे मारूफ एंकर हैं जनाब परवेज़ गोंदल साहब ने हमारा साथ दिया। नाज़रीन, आखिर पे आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप नमाज़ पढ़ें, जब भी आप हाथ उठाएं, तो आप उन माओं को ज़रूर याद रखिएगा कि जिन्होंने ये कुर्बानी दी पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान होकर अपनी आँखों से देखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 94 न्यूज़ के स्टूडियो से प्रोग्राम खोज के साथ मैं आपका मेज़बान अवैस इजाज़। मत समझो हम भूल गए हैं। नाज़रीन, ये ज़िक्र है उन माओं का जिनके दिल के चैन ये समझते थे कि इनकी जन्नत इनके पैरों के नीचे है, और आफरीन है इन माओं पर जो अपने जिगर के टुकड़े पारा पारा होने के बावजूद भी सब्र से, फ़ख्र से और इस्तिकामत से अपनी जन्नत इनकी तुरबत में ढूंढ रही हैं। लेकिन ये अहद बहैसियत कौम हमारा भी है कि जिन किताबों के बस्ते खून में तर हुए, जिस कलम को जालिम ने तोड़ने की कोशिश की, जिस फूलों से शहर में फूल मसले गए, ना हम भूले थे, ना हम भूले हैं और ना ही भूलेंगे। नाज़रीन, ये जो 16 दिसंबर है, मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा खंजर हमारी पूरी कौम के दिल में पैवस्त हुआ है जिसकी दो धारें हैं। एक 16 दिसंबर आज से बहुत पहले 2014 में गुज़री, जिसमें पाकिस्तान का एक पूरे का पूरा हिस्सा हमसे अलग कर दिया गया, और एक आज 16 दिसंबर, जिस 16 दिसंबर के हवाले से हम यहाँ 94 न्यूज़ के प्लेटफार्म पर इकट्ठा हुए हैं। इस 16 दिसंबर को मैं ये समझता हूँ कि एक मुल्क का जो एक बाशिंदा होता है वो खुद एक मुल्क होता है। तो हमारे दुश्मन ने हमारे ऐसे बच्चे हमसे जुदा किए जो हमारे अर्ज़ पाक के लिए एक पूरे का पूरा खित्ता थे। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान के लिए वो स्याह दिन, कैसे ज़ालिमों ने बच्चों को शहीद किया, क्यों वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक लिया। आइए जानते हैं सना आगा ख़ान की ज़ुबानी।
जी सना, क्या कहना चाहेंगी? सानिया पेशावर के बारे में मैं बस इतना ही कहूंगी कि एक 16 दिसंबर 2014 में केपीएस के एक स्कूल में, जहां पर दहशतगर्दी का इतना अलमनाक वाकया और बहुत से बच्चे 144 स्टूडेंट्स जो शहीद हुए, 144 घर उजड़े हैं, स्टूडेंट्स शहीद नहीं हुए, घर उजड़े हैं। और आज भी जब भी दिसंबर चढ़ता है दोबारा से हमें वो सब याद आता है, दोबारा से हमें हर चीज, वो जो जुल्म हुआ वो किसी तरह भी कम नहीं था। दहशतगर्दों ने जिस तरह स्कूल में एंटर होके अपने उन मासूम बच्चों को शहीद किया, उन पे गोलियां बरसाई, ये बेसिकली तालीमी इदारों पे हमला था। बेसिकली उन मासूम फरिश्तों पे हमला नहीं था, ये उन तालीमी इदारों को बंद करने की साजिश थी, जो कि उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ उनको शहीद किया गया। उनके बच्चे, वो वालिदैन जो आज भी कर्ब का शिकार हैं, वो वालिदैन कभी नहीं भूलेंगे। वो वालिदैन तो खैर वो मतलब उस सानहे से गुजरे हुए हैं ना, हम लोग वो चीजें कभी नहीं भूलेंगे। जिस तरह दहशतगर्द ऑडिटोरियम में एंटर हुए, उन्होंने मुसलसल फायरिंग की, बच्चों के जो वाकया, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने उसके बाद जो वाकया शेयर किए, किसी ने बताया कि हमारी टीचर ने हमें कहा कि आप टेबल के नीचे हाइड हो जाएं, फायरिंग हो रही है, आर्मी आ गई है, मगर वो आर्मी नहीं थी, असल में वही दहशतगर्द थे। टीचर्स ने कैसे उन बच्चों को बचाने की कोशिश की, टीचर्स ने अपने ऊपर जो मतलब गोलियां अपने सीनों पे खाई, वो जो वाकयात हैं, वो जब भी दिसंबर चढ़ता है वो हर किसी की जुबान पे, हर किसी को उस जुल्म की शिद्दत महसूस होती है, वो कभी भी नहीं हम भूल सकते। जिस तरह वो दहशतगर्द एंटर हुए, उन्होंने उन तमाम स्टूडेंट्स पे फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद उन मासूम चेहरों की जो तस्वीरें और जो वीडियो क्लिप्स और जो सहाफी वहां पहुंचे और उन्हें वहां से रिपोर्टिंग करना शुरू की, और जब बता रहे थे कि ब्रेक के बाद सब अपनी अपनी क्लासेस को अटेंड करने के लिए उस्ताज़ा और स्टूडेंट्स अपनी क्लास में पहुंचे, और जैसे वो अपनी क्लास में पहुंचे तो दहशतगर्दों ने ऑडिटोरियम में आके फायरिंग शुरू कर दी। सब जो क्लासेस वाले थे, बच्चे थे, उनको क्लासेस में लॉक कर दिया गया, जहां पर दहशतगर्दों की एंट्री नहीं हुई, मगर ऑडिटोरियम खून से भर गया। उसकी तस्वीर और वो वीडियोस, वो चीजें अभी भी बहुत सी मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं, और वो चीजें इस कदर अजियतनाक हैं। वो बच्चे, अब भी जिन बच्चों के साथ मेरी लास्ट मीटिंग हुई है, उनके ऑपरेशंस हुए, 3-3, 4-4, 5-5 ऑपरेशंस हुए, मगर अभी भी जो मेंटली स्ट्रेस और जो स्टेबिलिटी उनकी जात में अभी तक नहीं आई, वो शॉक और वो चीजें वो कभी भी नहीं भुला सकते। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि वो बड़े पुख्ता, जिसे कहते हैं ना, बड़े हिम्मत वाले स्टूडेंट्स थे, उन्होंने रिकवर किया, अपने आप को दोबारा से स्टैंड किया, और उसी स्कूल में उसी साल के एंड तक दोबारा फिर क्लासेस स्टार्ट हुई, और वो चीज सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहा। मगर जो चीजें हैं, वो स्टूडेंट्स जो अभी भी वहां पर जा रहे हैं, अपने आप को मतलब स्कूल में पढ़ रहे हैं और एज मतलब प्रोफेशनल भी काम कर रहे हैं, ये चीजें उनके लिए भी भूलना बहुत मुश्किल है। जब माएँ अपने बच्चों को लेने के लिए आई, जब वो चाहती थी कि मतलब हम अपने बच्चों को स्कूल से वापस लें, मगर उनके जनाजे और उनके लाशें वो देख के वो चीजें कभी भी नहीं भूल सकती। ये चीजें ऐसी हैं कि जब भी दिसंबर चलता है, पहले दिसंबर बड़ा एक रोमांटिसिज्म और इस तरह की एक अलामत होती थी, प्यार मोहब्बत दिसंबर और ये सब कुछ, मगर जब से 2014 से ये सानिया हुआ है, उसके बाद से लेके अब तक दिसंबर जब भी चढ़ता है, एक खून की होली याद आती है, एक खून का खेल याद आता है। दहशतगर्दी की सबसे बड़ी मेरा ख्याल ये है कि किसी, कहते हैं ना, जंगों में भी ये होता है कि मर्दों पे वार किया जाए, औरतों को छोड़ दिया जाए, बच्चों को पीछे कर दिया जाए, मगर दहशतगर्दी की ये सबसे, मेरा ख्याल जहां तक है कि ये सबसे ज्यादा दर्दनाक और सबसे ज्यादा थर्ड क्लास किस्म की ये दहशतगर्दी थी, जिनमें मासूम बच्चों को, मासूम फरिश्तों को, जो कि स्टूडेंट्स थे, उनको खत्म किया गया और उनके साथ ज्यादती की गई। ये चीजें हम लोग चाह के भी
कभी भी इन चीजों को भुला नहीं सकेंगे। और सल्यूट है उन तमाम माओं को, उन तमाम पेरेंट्स को जो इंतजार कर रहे थे कि जब स्कूल ऑफ होगा हम बच्चों को लेंगे, पिक करेंगे, और वो जब अब वापस अपने बच्चों को लेने के लिए आए वहां पर कुछ भी नहीं था, हर तरफ खून ही खून था। और ये चीजें बहुत गमनाक हैं, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बातें सुन के। शहीद बच्चों के वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बच्चों के वालिदैन को मैं यही कह सकती हूँ कि जिस तरह हम भी अपने बच्चों को, मतलब हम जब ये बातें सुनते हैं तो अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लेते हैं, और दिसंबर चढ़ता है तो ऐसे लगता है जैसे वो बच्चे हमारे बच्चे हैं। अब वो चीजें, वो पेरेंट्स है, उनका हौसला है जिन्होंने हौसला किया और दोबारा अपने उनसे जो छोटे बहन भाई हैं या वो बच्चे जो बच गए हैं उनको दोबारा उन्हीं स्कूलों में भेज रहे हैं। सल्यूट है उन तमाम पेरेंट्स को। और हिम्मत तो मतलब बीइंग अ मदर, मैं ये कह सकती हूँ कि माओ को तो कभी शायद हम, ये लफ्ज ही है बने हुए कि माओ को हौसला हो जाए, माँ भूल जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाएगा जितना भी। मगर ये कि हम सब मिलके उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। ऑब्वियसली फरिश्ते हैं, जिस तरह से वो गए इस दुनिया से सीधा जन्नत में जाएंगे, मगर ये जुल्म है, ये इतना बड़ा जुल्म है कि शायद माएँ तो कभी भी अपने दिल से ना भुला सके। बस सल्यूट है उन तमाम माओं को, और अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, और बस यही कह सकते हैं हम। जो दहशतगर्द थे जिन्होंने इतनी बदतरीन हरकत की, हमारे बच्चों को शहीद किया, एक पाकिस्तान का पूरा खित्ता हमसे अलग किया, उन दहशतगर्दों के बारे में, उन हमारे अर्ज़ पाक के दुश्मन के बारे में क्या आप पैगाम? ये अर्ज़ पाक के दुश्मन नहीं थे, ये बेसिकली वो तीसरी दुनिया के लोग हैं जिनमें इंसानियत ही नहीं है। ये हम ये नहीं कह सकते हमारे मुखालिफ थे। देखिए, मुकाबला होता है बराबर के लोगों में, मर्दों का मर्दों के साथ हो गया, जंगों में हमारे तो मतलब चीजें बहुत अलग है ना, डिफरेंट है, मगर ये इंसानियत से बाहर की बात है। और ये जो इन्होंने दहशतगर्दी एक स्कूल और वो भी मासूम बच्चों पे उन्होंने करके, ये कुफर की हद से भी आगे की गेम है, मतलब ये काबिले माफी नहीं है। और अगर उन्होंने ये सोचा कि मासूम बच्चों को मार देंगे और स्कूलों पे हमला करेंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे, हम तालीमी इदारे इनके बंद कर देंगे और ये इस तरह डर जाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। हम दोबारा उभर के आए हैं और इस कदर ताकत से आए हैं कि मेरा ख्याल है वो जो सॉन्ग लास्ट बना ना, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो वो उनके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ है कि इससे बढ़ के थप्पड़ आई थिंक इनको नहीं पड़ सकता था। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता किसी को मार दो, खत्म कर दो, ये पूरी जिंदगी की अजियत है, ये पूरी जिंदगी उन लोगों की अजियत है कि वही बच्चे जब बड़े होंगे, कामयाब होंगे और किसी मुकाम पे पहुंचेंगे और उन्हीं के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये उनके लिए बहुत ही अजियतनाक बात होगी। जिस चीज से वो चाहते थे कि ये हट जाए, वो चीज कभी भी नहीं हट सकती, हम उससे भी बढ़ के ताकत से आएंगे। और क्या समझते हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान में इस केस में कुछ वर्क किया, अगर किया तो ये कब तक ये केस वाइंड अप हो सकता है? इसके कुछ जो वर्क किया इस केस में उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हो रही होती हैं मगर उसका एंड रिजल्ट कभी भी सामने नहीं आता। मेरा ख्याल से कि ये एक फरिश्तों के साथ ज्यादती का गेम है, तो ये तो अल्लाह की अदालत में बहुत पहले पहुंच गया। और मे भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हो सकता है वो अपने इबरत के मुकाम पर भी पहुंच चुके हों। हुकूमत पाकिस्तान की आस उम्मीद पे बैठेंगे तो फिर अब माशाल्लाह अब 2012 और फिर 13 और फिर इस तरह चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, हर चीज का लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, मगर ऐसे गुनाहगारों का कोई सर पैर नहीं होता, कोई मसलक नहीं होता, इंसानियत के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए उनकी पकड़ भी बहुत मुश्किल है। मगर पकड़ने वाली वो जात बैठी है और वो जात जब उसकी पकड़ हो गई ना, तो फिर कोई गवर्नमेंट कोई भी कहीं भी छुपा होगा ना, वो बंदा कहीं भी बच नहीं सकता। जो बच्चे इस वक्त हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों को क्या बताओ? हमारे बच्चे जो स्कूलों से जा रहे हैं ऑब्वियसली थोड़ा सा डर गए थे, खौफज़दा थे, मगर उन बच्चों के मैंने इंटरव्यूज देखे हैं जो बच्चे केपीएस के बाद में अपने बैग्स लेने गए हैं, अपनी चीजें लेने गए हैं, वहां जो चीजें बच गई थी वो चीजें लेने गए, और वो बहुत ही पुरअज़म बच्चे थे। और उनकी बात करने के साथ आई थिंक हम बड़े रो पड़े, मगर वो बच्चे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिल के साथ वापस स्कूलों में गए हैं। अब जो बच्चे जा रहे हैं वो डर खौफ जो मतलब उनके दिमागों में था, वो चीजें बहुत कम हो गई हैं। मगर
अभी भी हर चीज जो है ना वो उसी मैदान में घूम रही है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट मतलब ये कि सिक्योरिटी लेवल्स बहुत हाई कर दिए गए हैं, उसके बाद इस आने के बाद सिक्योरिटी लेवल्स बहुत हाई कर दिए गए, स्पेशली स्कूलों में, और स्पेशली जिन स्कूलों को थ्रेट्स थे उन स्कूलों पे डबल सिक्योरिटी लेवल बढ़ा दिया गया है, और अब आई थिंक सब कुछ अंडर कंट्रोल है। बच्चे भी बड़े स्ट्रांगली जाते हैं, उनको भी मतलब कोई भी ये नहीं सोच सकता कि अगर हम आज अपने बच्चों को तैयार करके भेज रहे हैं, बच्चों को जिस तरह बता रहे थे बहुत सी चीजों में, कोई किसी बच्चे का पहला दिन था, किसी का कोई बच्चा किसी का आखिरी दिन था, कोई बच्चा माँ को ये कह के गया था मम्मा आज घर आके मैं ये खाऊंगा। कौन कह सकता है कि अगला लम्हा कैसा है और क्या हो जाएगा अगले लम्हे में। मगर बस अल्लाह ताला से यही होता है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और सिक्योरिटी लेवल हाई कर दिए गए हैं। बाकी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सना खान, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। 16 दिसंबर के हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जोहा अब्बास। वो एक मिली नगमे की तवज्जो से बाबा मेरे प्यारे बाबा, मुझको भी तुम याद आते हो। मामा मेरी प्यारी मामा, तुम भी मुझको याद आती हो। बाबा मेरे ये ना समझना हार गया हूँ, मैं दुनिया से पार गया हूँ। बेटा हूँ मैं तेरा बाबा, आज अजीम है मेरा बाबा। सह लेना ये जुदाई बाबा, जो किस्मत में आई है बाबा। ख्वाबों में अब बात रहेगी, याद मेरी तेरे साथ रहेगी। बाबा मेरे इल्म की दौलत बढ़ती रहेगी, उम्मीद की शम्मा जलती रहेगी। पाक वतन है जान हमारी, इसके दम से शान हमारी। हम ना रुके हैं ना ही रुकेंगे, हम हैं मुजाहिद हम ना झुकेंगे। याद करेगा हमको ज़माना, हमको कभी ना दिल से भुलाना। बाबा मुझको याद आते हो, माँ भी मुझको याद आती है। बाबा मेरे मेरे चेहरे को देखो, मेरी आँखों में झांको, तुम्हें हिम्मत मिलेगी, तुम्हें मैं हौसला वो अज़म वो ललकार दूंगा कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूंगा, कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूंगा। मैं नन्हा सा सिपाही हूँ, मगर सुन ले ए दुश्मन,
मैं हर घर में जन्म लूँगा। मैं जज्बों को वो जुनून दूँगा, मैं अपने सर को अर्ज़े पाक से इस तरह से वार दूँगा कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूँगा, कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूँगा। नाज़रीन, हमारे 94 न्यूज़ के मारूफ़ एंकर हैं, प्रोग्राम के एंकर जनाब परवेज़ गोंदा साहब, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, अपनी आवाज़ में नज़म रिकॉर्ड करके सेंड किया है। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा फरमाइए। मैं खुशकिस्मत हूँ प्यारी माँ, शहीद होकर इस रुतबे पे फाइज हूँ, तमन्ना जिसकी अल्लाह के रसूलों के दिलों में भी धड़कती थी। माँ तू खुशकिस्मत है, तू खुशकिस्मत है, तेरे दिल का टुकड़ा मर के भी जिंदा है प्यारी माँ। बहुत रोई तू इन 2190 दिनों में, बहुत रोई है माँ। तेरी आंखों की जुगनू तेरी पलकों से उतर कर मेरे जिस्म चाह के अंदर भी चमकते थे। मगर अब नहीं रोना, मेरी बस्ती की पिछली जेब के अंदर तेरी और मेरी तस्वीर है। जो मैंने खींची थी उसे तकिए में सी लो माँ। मैं हर रोज तेरी गाई हुई लोरी सुनाऊंगा और अपने बचपने की आगोश में तुझको सुलाऊंगा। मैं खुशकिस्मत हूँ प्यारी माँ, शहीद होकर इस रुतबे पे फाइज हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ प्यारी माँ। मेरे लगते जिगर, मेरे लगते जिगर, ये जो 4 साल मैंने तुम्हारे बिन गुजारे हैं, तुम्हें मालूम है मेरी सोती जागती आंखें तुम्हें इन 4 सालों के हर रोज शब के 8 पहर मुसलसल अपनी पलकों की घनी शाखों के झूले में झुलाती थी। तुम्हारे वास्ते हर रोज उठकर मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करती। गेट पर जाती, किसी राहगीर बच्चे को खिलाती, फिर तुम्हारे जूते पॉलिश करके हैंगर में लगे अपने जिगर गोशे का यूनिफॉर्म दोबारा प्रेस करके हैंगर में लटकाती।
तुम्हारे ही ब्रश से अपने बिखरे बालों को ब्रश करती, तुम्हारे बैग पे तरतीब से रखी किताबों और कापियों को पहले वे तरतीब करती, फिर उन्हें तरतीब से रखती रही हूँ मैं। मेरे बच्चे, मुझे मालूम है तुम मर के भी जिंदा हो, लेकिन ये जो मेरी पलकों की शाखों पर चुप्पों से लरसते हैं, ये जो मेरी पलकों की शाखों पर चुभनों से लरसते हैं, न जाने मेरी ममता की जगमग कोठरी से किस तरह बाहर निकलकर पलकों की शाखों तक आ जाते हैं। मैं तो क्या कोई बदला नहीं सकता, मगर मुझको पता है इन गुजरे बरसों के 2190 दिनों में ये जुगनू तुम्हारी रूह के अंदर चरागों की तरह जलते रहेंगे, मेरे लगते जिगर। दिलों में अज़म, निगाहों में जिंदगानी हो, तमाम कौम मचलती हुई जवानी हो, शबे स्याह से क्या डर के वो तो फ़ानी है, मेरे वतन पे उजालों की हुक्मरानी हो। 94 न्यूज़ के प्लेटफार्म से आपने ये खुसूसी प्रोग्राम सानिया APS प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, जिसमें हमारा साथ दिया लाहौर से सना आगा ख़ान ने और जोहा अब्बास ने, उनके साथ साथ हमारे मारूफ एंकर हैं जनाब परवेज़ गोंदल साहब ने हमारा साथ दिया। नाज़रीन, आखिर पे आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप नमाज़ पढ़ें, जब भी आप हाथ उठाएं, तो आप उन माओं को ज़रूर याद रखिएगा कि जिन्होंने ये कुर्बानी दी पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान होकर अपनी आँखों से देखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 94 न्यूज़ के स्टूडियो से प्रोग्राम खोज के साथ मैं आपका मेज़बान अवैसी दास। मत समझो हम भूल गए हैं। नाज़रीन, ये ज़िक्र है उन माओं का जिनके दिल के चैन ये समझते थे कि इनकी जन्नत इनके पैरों के नीचे है, और आफरीन है इन माओं पर जो अपने जिगर के टुकड़े पारा पारा होने के बावजूद भी सब्र से, फ़ख्र से और इस्तिकामत से अपनी जन्नत इनकी तुर्बत में ढूंढ रही हैं। लेकिन ये अहद बहैसियत कौम हमारा भी है कि जिन किताबों के बस्ते खून में तर हुए, जिस कलम को जालिम ने तोड़ने की कोशिश की, जिस फूलों से शहर में फूल मसले गए, ना हम भूले थे, ना हम भूले हैं और ना ही भूलेंगे। नाज़रीन, ये जो 16 दिसंबर है, मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसा खंजर हमारी पूरी कौम के दिल में पैवस्त हुआ है जिसकी दो धारें हैं। एक 16 दिसंबर आज से बहुत पहले 2014 में गुजरी, जिसमें पाकिस्तान का एक पूरे का पूरा हिस्सा हमसे अलग कर दिया गया, और एक आज 16 दिसंबर, जिस 16 दिसंबर के हवाले से हम यहाँ 94 न्यूज़ के प्लेटफार्म पर इकट्ठा हुए हैं। इस 16 दिसंबर को मैं ये समझता हूँ कि एक मुल्क का जो एक बाशिंदा होता है वो खुद अज़ खुद एक मुल्क होता है। तो हमारे दुश्मन ने हमारे ऐसे बच्चे हमसे जुदा किए जो हमारे अर्ज़ पाक के लिए एक पूरे का पूरा खित्ता थे। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान के लिए वो स्याह दिन, कैसे ज़ालिमों ने बच्चों को शहीद किया, क्यों वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक लिया। आइए जानते हैं सना आगा ख़ान की ज़ुबानी। जी सना, क्या कहना चाहेंगी? सानिया पेशावर के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगी कि एक 16 दिसंबर 2014 में KPS के एक स्कूल में, जहाँ पर दहशतगर्दी का इतना अलमनाक वाक़या और बहुत से बच्चे 144 स्टूडेंट्स जो शहीद हुए,
144 घर उजड़े हैं, स्टूडेंट्स शहीद नहीं हुए, घर उजड़े हैं। और आज भी जब भी दिसंबर चढ़ता है दोबारा से हमें वो सब याद आता है, दोबारा से हमें हर चीज, वो जो जुल्म हुआ वो किसी तरह भी कम नहीं था। दहशतगर्दों ने जिस तरह स्कूल में एंटर होके अपने उन मासूम बच्चों को शहीद किया, उन पे गोलियां बरसाई, ये बेसिकली तालीमी इदारों पे हमला था। बेसिकली उन मासूम फरिश्तों पे हमला नहीं था, ये उन तालीमी इदारों को बंद करने की साजिश थी, जो कि उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ उनको शहीद किया गया। उनके बच्चे, वो वालिदैन जो आज भी कर्ब का शिकार हैं, वो वालिदैन कभी नहीं भूलेंगे। वो वालिदैन तो खैर वो मतलब उस सानहे से गुजरे हुए हैं ना, हम लोग वो चीजें कभी नहीं भूलेंगे। जिस तरह दहशतगर्द ऑडिटोरियम में एंटर हुए, उन्होंने मुसलसल फायरिंग की, बच्चों के जो वाकया, डिफरेंट स्टूडेंट्स ने उसके बाद जो वाकया शेयर किए, किसी ने बताया कि हमारी टीचर ने हमें कहा कि आप टेबल के नीचे हाइड हो जाएं, फायरिंग हो रही है, आर्मी आ गई है, मगर वो आर्मी नहीं थी, असल में वही दहशतगर्द थे। टीचर्स ने कैसे उन बच्चों को बचाने की कोशिश की, टीचर्स ने अपने ऊपर जो मतलब गोलियां अपने सीनों पे खाई, वो जो वाकयात हैं वो जब भी दिसंबर चढ़ता है वो हर किसी की जुबान पे, हर किसी को उस जुल्म की शिद्दत महसूस होती है, वो कभी भी नहीं हम भूल सकते। जिस तरह वो दहशतगर्द एंटर हुए, उन्होंने उन तमाम स्टूडेंट्स पे फायरिंग की, फायरिंग करने के बाद उन मासूम चेहरों की जो तस्वीरें और जो वीडियो क्लिप्स और जो सहाफी वहां पहुंचे और उन्हें वहां से रिपोर्टिंग करना शुरू की, और जब बता रहे थे कि ब्रेक के बाद सब अपनी अपनी क्लासेस को अटेंड करने के लिए उस्तादा और स्टूडेंट्स अपनी क्लास में पहुंचे, और जैसे ही अपनी क्लास में पहुंचे तो दहशतगर्दों ने ऑडिटोरियम में आके फायरिंग शुरू कर दी। सब जो क्लासेस वाले थे, बच्चे थे, उनको क्लासेस में लॉक कर दिया गया जहां पर दहशतगर्दों की एंट्री नहीं हुई, मगर ऑडिटोरियम खून से भर गया। उसकी तस्वीर और वो वीडियोस, वो चीजें अभी भी बहुत सी मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं, और वो चीजें इस कदर अजियतनाक हैं। वो बच्चे, अब भी जिन बच्चों के साथ मेरी लास्ट मीटिंग हुई है, उनके ऑपरेशंस हुए, 3-3, 4-4, 5-5 ऑपरेशंस हुए, मगर अभी भी जो मेंटली स्ट्रेस और जो स्टेबिलिटी उनकी जात में अभी तक नहीं आई, वो शॉक और वो चीजें वो कभी भी नहीं भुला सकते। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि वो बड़े पुख्ता, जिसे कहते हैं ना, बड़े हिम्मत वाले स्टूडेंट्स थे, उन्होंने रिकवर किया, अपने आप को दोबारा से स्टैंड किया, और उसी स्कूल में उसी साल के एंड तक दोबारा फिर क्लासेस स्टार्ट हुई, और वो चीज सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू रहा। मगर जो चीजें हैं, वो स्टूडेंट्स जो अभी भी वहां पर जा रहे हैं, अपने आप को मतलब स्कूल में पढ़ रहे हैं और एज मतलब प्रोफेशनल भी काम कर रहे हैं, ये चीजें उनके लिए भी भूलना बहुत मुश्किल है। जब माएँ अपने बच्चों को लेने के लिए आई, जब वो चाहती थी कि मतलब हम अपने बच्चों को स्कूल से वापस लें, मगर उनके जनाजे और उनके लाशें वो देख के वो चीजें कभी भी नहीं भूल सकती। ये चीजें ऐसी हैं कि जब भी दिसंबर चलता है, पहले दिसंबर बड़ा एक रोमांटिसिज्म और इस तरह की एक अलामत होती थी, प्यार मोहब्बत दिसंबर और ये सब कुछ, मगर जब से 2014 से ये सानिया हुआ है, उसके बाद से लेके अब तक दिसंबर जब भी चढ़ता है, एक खून की होली याद आती है, एक खून का खेल याद आता है। दहशतगर्दी की सबसे बड़ी मेरा ख्याल ये है कि किसी, कहते हैं ना, जंगों में भी ये होता है कि मर्दों पे वार किया जाए, औरतों को छोड़ दिया जाए, बच्चों को पीछे कर दिया जाए, मगर दहशतगर्दी की ये सबसे, मेरा ख्याल जहां तक है कि ये सबसे ज्यादा दर्दनाक और सबसे ज्यादा थर्ड क्लास किस्म की ये दहशतगर्दी थी, जिनमें मासूम बच्चों को, मासूम फरिश्तों को, जो कि स्टूडेंट्स थे, उनको खत्म किया गया और उनके साथ ज्यादती की गई। ये चीजें हम लोग चाह के भी कभी भी इन चीजों को भुला नहीं सकेंगे, और सल्यूट है उन तमाम माओं को, उन तमाम पेरेंट्स को जो इंतजार कर रहे थे कि जब स्कूल ऑफ होगा हम बच्चों को लेंगे, पिक करेंगे, और वो जब अब वापस अपने बच्चों को लेने के लिए आए, वहां पर कुछ भी नहीं था, हर तरफ खून ही खून था। और ये चीजें बहुत गमनाक हैं, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं बातें सुन के। शहीद बच्चों के वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहिए?
बच्चों के वालिदैन को मैं यही कह सकती हूँ कि जिस तरह हम भी अपने बच्चों को, मतलब हम जब ये बातें सुनते हैं तो अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लेते हैं, और दिसंबर चढ़ता है तो ऐसे लगता है जैसे वो बच्चे हमारे बच्चे हैं। अब वो चीजें, वो पेरेंट्स हैं, उनका हौसला है जिन्होंने हौसला किया और दोबारा अपने उनसे जो छोटे बहन भाई हैं या वो बच्चे जो बच गए हैं उनको दोबारा उन्हीं स्कूलों में भेज रहे हैं। सल्यूट है उन तमाम पेरेंट्स को। और हिम्मत तो मतलब बीइंग अ मदर, मैं ये कह सकती हूँ कि माओ को तो कभी शायद हम, ये लफ्ज ही हैं बने हुए कि माओ को हौसला हो जाए, माँ भूल जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाएगा जितना भी। मगर ये कि हम सब मिलके उनके लिए दुआएं कर सकते हैं। ऑब्वियसली फरिश्ते हैं, जिस तरह से वो गए इस दुनिया से सीधा जन्नत में जाएंगे, मगर ये जुल्म है, ये इतना बड़ा जुल्म है कि शायद माएँ तो कभी भी अपने दिल से ना भुला सके। बस सल्यूट है उन तमाम माओं को, और अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे, और बस यही कह सकते हैं हम। जो दहशतगर्द थे जिन्होंने इतनी बदतरीन हरकत की, हमारे बच्चों को शहीद किया, एक पाकिस्तान का पूरा खित्ता हमसे अलग किया, उन दहशतगर्दों के बारे में, उन हमारे अर्ज़ पाक के दुश्मन के बारे में क्या आप पैगाम? ये अर्ज़े पाक के दुश्मन नहीं थे, ये बेसिकली वो तीसरी दुनिया के लोग हैं जिनमें इंसानियत ही नहीं है। ये हम ये नहीं कह सकते हमारे मुखालिफ थे। देखिए, मुकाबला होता है बराबर के लोगों में, मर्दों का मर्दों के साथ हो गया, जंगों में हमारे तो मतलब चीजें बहुत अलग है ना, डिफरेंट है, मगर ये इंसानियत से बाहर की बात है। और ये जो इन्होंने दहशतगर्दी एक स्कूल और वो भी मासूम बच्चों पे उन्होंने करके, ये कुफर की हद से भी आगे की गेम है, मतलब ये काबिले माफी नहीं है। और अगर उन्होंने ये सोचा कि मासूम बच्चों को मार देंगे और स्कूलों पे हमला करेंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे, हम तालीमी इदारे इनके बंद कर देंगे और ये इस तरह डर जाएंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। हम दोबारा उभर के आए हैं और इस कदर ताकत से आए हैं कि मेरा ख्याल है वो जो सॉन्ग लास्ट बना है ना, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो वो उनके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ है कि इससे बढ़ के थप्पड़ आई थिंक इनको नहीं पड़ सकता था। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता किसी को मार दो खत्म कर दो, ये पूरी जिंदगी की अजियत है, ये पूरी जिंदगी उन लोगों की अजियत है कि वही बच्चे जब बढ़ेंगे, बड़े होंगे, कामयाब होंगे और किसी मुकाम पे पहुंचेंगे और उन्हीं के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो ये उनके लिए बहुत ही अजियतनाक बात होगी। जिस चीज से वो चाहते थे कि ये हट जाए, वो चीज कभी भी नहीं हट सकती, हम उससे भी बढ़ के ताकत से आएंगे। और क्या समझती हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान में इस केस में कुछ वर्क किया, अगर किया तो ये कब तक ये केस वाइंड अप हो सकता है? इसके कुछ जो वर्क किया इस केस में उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हुकूमत पाकिस्तान में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हो रही होती हैं मगर उसका एंड रिजल्ट कभी भी सामने नहीं आता। मेरा ख्याल से कि ये एक फरिश्तों के साथ ज्यादती का गेम है, तो ये तो अल्लाह की अदालत में बहुत पहले पहुंच गया। और मे भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं, हो सकता है वो अपने इबरत के मुकाम पर भी पहुंच चुके हों। हुकूमत पाकिस्तान की आस उम्मीद पे बैठेंगे तो फिर अब माशाल्लाह अब 2012 और फिर 13 और फिर इस तरह चीजें चलती रहेंगी। ठीक है, हर चीज का लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, मगर ऐसे गुनाहगारों का कोई सर पैर नहीं होता, कोई मसलक नहीं होता, इंसानियत के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए उनकी पकड़ भी बहुत मुश्किल है। मगर पकड़ने वाली वो जात बैठी है, और वो जात जब उसकी पकड़ हो गई ना, तो फिर कोई गवर्नमेंट, कोई भी कहीं भी छुपा होगा ना, वो बंदा कहीं भी बच नहीं सकता। जो बच्चे इस वक्त हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों को क्या पैगाम? हमारे बच्चे जो स्कूलों में जा रहे हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा डर गए थे, खौफजदा थे, मगर उन बच्चों के मैंने इंटरव्यूज देखे हैं जो बच्चे केपीएस के बाद में अपने बैग्स लेने गए हैं, अपनी चीजें लेने गए हैं, वहां जो चीजें बच गई थी वो चीजें लेने गए, और वो बहुत ही पुरअज़म बच्चे थे। और उनकी बात करने के साथ आई थिंक हम बड़े रो पड़े, मगर वो बच्चे बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिल के साथ वापस स्कूलों में गए हैं। अब जो बच्चे जा रहे हैं वो डर खौफ जो मतलब उनके दिमागों में था, वो चीजें बहुत कम हो गई हैं, मगर अभी भी हर चीज जो है ना वो उसी मिदार में घूम रही है कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट मतलब ये कि सिक्योरिटी लेवल्स बहुत हाई कर दिए गए, उसके बाद इस आने के बाद सिक्योरिटी लेवल्स बहुत हाई कर दिए गए, स्पेशली स्कूलों में, और स्पेशली जिन स्कूलों को थ्रेट्स थे उन स्कूलों पे डबल सिक्योरिटी लेवल बढ़ा दिया गया है, और अब आई थिंक सब कुछ अंडर कंट्रोल है। बच्चे भी बड़े स्ट्रांगली जाते हैं, उनको भी मतलब कोई भी ये नहीं सोच सकता कि अगर हम आज अपने बच्चों को तैयार करके भेज रहे हैं,
बच्चों को जिस तरह बता रहे थे, बहुत सी चीजों में कोई किसी बच्चे का पहला दिन था, किसी का आखिरी दिन था, कोई बच्चा माँ को ये कह के गया था, मम्मा आज घर आके मैं ये खाऊंगा। कौन कह सकता है कि अगला लम्हा कैसा है और क्या हो जाएगा अगले लम्हे में। मगर बस अल्लाह ताला से यही होता है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सिक्योरिटी लेवल हाई कर दिए गए हैं। बाकी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सना खान, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। 16 दिसंबर के हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जोहा अब्बास। वो एक मिली नगमे की तवज्जो से बाबा मेरे प्यारे बाबा, मुझको भी तुम याद आते हो। मामा मेरी प्यारी मामा, तुम भी मुझको याद आती हो। बाबा मेरे ये ना समझना हार गया हूँ, मैं दुनिया से पार गया हूँ। बेटा हूँ मैं तेरा बाबा, आज अजीम है मेरा बाबा। सह लेना ये जुदाई बाबा, जो किस्मत में आई है बाबा। ख्वाबों में अब बात रहेगी, याद मेरी तेरे साथ रहेगी। बाबा मेरे इल्म की दौलत बढ़ती रहेगी, उम्मीद की शम्मा जलती रहेगी। पाक वतन है जान हमारी, इसके दम से शान हमारी। हम ना रुके हैं ना ही रुकेंगे, हम हैं मुजाहिद हम ना झुकेंगे। याद करेगा हमको ज़माना, हमको कभी ना दिल से भुलाना। बाबा मुझको याद आते हो, माँ भी मुझको याद आती है। बाबा मेरे मेरे चेहरे को देखो, मेरी आँखों में झांको, तुम्हें हिम्मत मिलेगी, तुम्हें मैं हौसला वो अज़म वो ललकार दूंगा कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूंगा, कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूंगा। मैं नन्हा सा सिपाही हूँ, मगर सुन ले ए दुश्मन, मैं हर घर में जन्म लूँगा। मैं जज्बों को वो जुनून दूंगा, मैं अपने सर को अर्ज़े पाक से इस तरह से वार दूंगा कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूंगा, कि अर्ज़े पाक का हर एक दुश्मन मार दूंगा। नाज़रीन, हमारे 94 न्यूज़ के मारूफ़ एंकर हैं, प्रोग्राम के एंकर जनाब परवेज़ गोंदा साहब, उन्होंने भी इस
प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, अपनी आवाज़ में नज़म रिकॉर्ड करके सेंड की है। तो आइए उनकी तरफ चलते हैं, अपनी स्क्रीन पे मुलाहिज़ा फरमाइए। मैं खुशकिस्मत हूँ प्यारी माँ, शहीद होकर इस रुतबे पे फाइज हो, तमन्ना जिसकी अल्लाह के रसूलों के दिलों में भी धड़कती थी। माँ तू खुशकिस्मत है, तू खुशकिस्मत है, तेरे दिल का टुकड़ा मर के भी जिंदा है प्यारी माँ। बहुत रोई तू इन 2190 दिनों में, बहुत रोई है माँ। तेरी आंखों की जुगनू तेरी पलकों से उतर कर मेरे जिस्म चाह के अंदर भी चमकते थे। मगर अब नहीं रोना, मेरी बस्ती की पिछली जेब के अंदर तेरी और मेरी तस्वीर है। जो मैंने खींची थी उसे तकिए में सी लो माँ। मैं हर रोज तेरी गाई हुई लोरी सुनाऊंगा और अपने बचपने की आगोश में तुझको सुनाऊंगा। मैं खुशकिस्मत हूँ प्यारी माँ, शहीद होकर इस रुतबे पे फाइज हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ प्यारी माँ। मेरे लगते जिगर, मेरे लगते जिगर, ये जो 4 साल मैंने तुम्हारे बिन गुजारे हैं, तुम्हें मालूम है मेरी सोती जागती आंखें तुम्हें इन 4 सालों के हर रोज और शब के 8 पहर मुसलसल अपनी पलकों की घनी शाखों के झूले में झुलाती थी। तुम्हारे वास्ते हर रोज उठकर मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करती। गेट पर जाती, किसी राहगीर बच्चे को खिलाती, फिर तुम्हारे जूते पॉलिश करके हैंगर में लगे अपने जिगर गोशे का यूनिफॉर्म तुम्हारा प्रेस करके हैंगर में लटकाती। तुम्हारे ही ब्रश से अपने बिखरे बालों को ब्रश करती, तुम्हारे बैग पे तरतीब से रखी किताबों और कापियों को पहले वे तरतीब करती, फिर उन्हें तरतीब से रखती रही हूँ मैं। मेरे बच्चे
मुझे मालूम है तुम मर के भी जिंदा हो, लेकिन ये जो मेरी पलकों की शाखों पर चुप्पी से लरसते हैं, ये जो मेरी पलकों की शाखों पर चुप्पियों से लरसते हैं, न जाने मेरी ममता की जगमग कोठड़ी से किस तरह बाहर निकलकर पलकों की शाखों तक आ जाते हैं। मैं तो क्या कोई बदला नहीं सकता, मगर मुझको पता है इन गुजरे बरसों के 2190 दिनों में ये जुगनू तुम्हारी रूह के अंदर चरागों की तरह जलते रहेंगे, मेरे लगते जिगर। दिलों में अज़म, निगाहों में जिंदगानी हो, तमाम कौम मचलती हुई जवानी हो, शबे स्याह से क्या डर कि वो तो फ़ानी है, मेरे वतन पे उजालों की हुक्मरानी हो। 94 न्यूज़ के प्लेटफार्म से आपने ये खुसूसी प्रोग्राम सानिया APS प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, जिसमें हमारा साथ दिया लाहौर से सना आगा ख़ान ने और जोहा अब्बास ने, उनके साथ साथ हमारे मारूफ एंकर हैं जनाब परवेज़ गोंदल साहब ने हमारा साथ दिया। नाज़रीन, आखिर पे आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप नमाज़ पढ़ें, जब भी आप हाथ उठाएं, तो आप उन माओं को ज़रूर याद रखिएगा कि जिन्होंने ये कुर्बानी दी पाकिस्तान के लिए, जिन्होंने अपने बच्चे कुर्बान होकर अपनी आँखों से देखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।